तो नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले जो टॉपिक ले रहे हैं वो क्या है कि नंबर को लिखना कैसे है। तो नंबर सिस्टम में हम डेसिमल नंबर सिस्टम को स्टडी करेंगे और डेसिमल नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम क्या बात करने जा रहे हैं कि राइटिंग ए नंबर को लिखने का तरीका क्या है। तो दो तरीके हैं, ये दोनों एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो आप नवोदय का एग्ज़ाम दो चाहे आप सैनिक स्कूल का एंट्रेंस दो, इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको कोई नंबर लिखा होगा और आपको बोला होगा कि राइट इट इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर्म और राइट इट इन इंडियन स्टैंडर्ड। तो है क्या इंडियन स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड? इंडियन स्टैंडर्ड का मतलब है कि जब हम नंबर को इस तरह से लिखते पढ़ते हैं, फर्स्ट डिजिट हमारा वंस प्लेस होता है, सेकंड डिजिट हमारा टेंस प्लेस होता है, थर्ड डिजिट हमारा 100 प्लेस होता है और फोर्थ डिजिट हमारा 100 के बाद क्या होता है 1000, 1000 के बाद होता है हमारा 10,000, 10,000 के बाद होता है हमारा लाख, लाख के बाद होता है 10 लाख, 10 लाख के बाद होता है हमारा करोड़। तो ये जो नंबर को पढ़ने और लिखने का तरीका है इसको इंडियन स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड में कोई नंबर अगर हम लिख रहे हैं, जैसे मैंने सपोज ऐसा लिख लिया, अच्छा मैं बोलूँ कि लिखो 5,60,320, ये भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि आपको वर्ड में दिया हुआ है नंबर 5,10,620। क्या बोला मैंने? 5,10,000, 5,10,620। ये कोई आपको एग्ज़ाम में नंबर दिया हुआ है और आपको बोला है कि इसको डिजिट्स में लिखिए। तो डिजिट्स में लिखने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले ये आपको याद होनी चाहिए, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ की जो डिजिट्स के प्लेस हैं उनके प्लेस की वैल्यू क्या है। पहला डिजिट जो होता है वो वंस वैल्यू का होता है, दूसरा टेंस का होता है, तीसरा 100 का होता है, चौथा 1000 का, फिर 10,000 का, फिर लाख का, 10 लाख का और करोड़ का। तो जब आपने नंबर लिखना है कोई तो ऐसे मार्क करते चलना है। कहाँ तक? 5 लाख बोला है तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। तो जहाँ तक आपको हाईएस्ट वैल्यू दी हो, हाईएस्ट प्लेस क्या है इस नंबर में, हाईएस्ट प्लेस क्या है? लाख का है। तो आपने ये जो डैश लगाने, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, इस तरह से आपने डैश लगा लिए। इसके बाद आपको इनके प्लेस की जो वैल्यू है वो फिल करनी है। इसके लाख के प्लेस पर क्या है? 5, लाख के प्लेस पर है 5। इसके बाद क्या है? 10,000। तो जब भी 10,000 हो, टेंस जब हो तो दो डिजिट इकट्ठे लेने हैं आपने, वंस, टेंस, 100,000, ये 10,000 का प्लेस है। तो 10,000 के प्लेस पर आपने आ गया हमारा 10, 10,000 दो डिजिट है यहाँ पर तो ये आगे 10। इसके बाद क्या है? 620, 600, 100 प्लेस पर क्या है? वंस, टेंस, 100 प्लेस पर है 6 और उसके आगे क्या है? 20। तो इस तरह से आपने ये नंबर जो है वर्ड्स में दिया था, आपने डिजिट में लिख दिया। अब आपको बोला कि इसको आपने इंडियन स्टैंडर्ड में लिखिए। तो इंडियन स्टैंडर्ड में जो डिजिट्स में कोमा लगते हैं तो वो कोमा आपने इंडियन स्टैंडर्ड में कैसे लगाने हैं? वंस, टेंस, 100, तो एक लगेगा आपका 3 डिजिट के बाद 100 के बाद, और फिर लगेगा आपका 2 डिजिट्स के बाद। तो 5,10,620 ये आ गया हमारा इंडियन स्टैंडर्ड लिखने का, पढ़ने का। अब इसी चीज़ को अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में बोला होता तो इंटरनेशनल, ये इंडियन स्टैंडर्ड हमने बात कर ली। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में कैसे लिखते हैं? जो यूनिट्स पहला रहेगा वो एक यूनिट्स ब्लॉक रहेगा हमारा वंस, वंस के बाद है टेंस और फिर 100, ये इसका एक यूनिट रहा। अगला जो है आपका 1000, 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद 100,000, 100,000 के बाद आता है इसमें मिलियन,
1 मिलियन, 10 मिलियन, और 10 मिलियन के बाद आता है 100 मिलियन। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि 100 के बाद इसमें आता है 1000, 10,000, 100,000, 100,000 के बाद आता है इसमें 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन। तो ये जो अब ये नंबर दिया है, अब इसी को अगर मुझे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में लिखना है तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में कैसे लिखेंगे हम, 510620 ये नंबर है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे इसको 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, तो 510,620। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ये नंबर क्या है, 510,000। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ये नंबर है 510,620। कोमा कहाँ लगेगा, 3 डिजिट्स के आगे कोमा लगेगा। तो 3 डिजिट्स का एक ब्लॉक आ गया, अगला ब्लॉक की 510 आ गया। तो इसमें लिखना क्या है, इसको 510,620। तो ये हमारा नंबर आ गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में। तो आई होप आपको अब इंडियन स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का डिफरेंस पता चल गया होगा और नंबर को लिखने का तरीका भी पता चल गया होगा। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक बार आपके चाहे नवोदय का हो चाहे आपके सैनिक स्कूल का, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपको डिजिट्स नंबर दिया है और बोला है कि डिजिट्स के आगे कोमा लगाओ सूटेबल प्लेस पर, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो दोनों ही जो कैटेगरी है, चाहे इंडियन है चाहे इंटरनेशनल, उसको लिखने के लिए आपको ये जो टर्मिनोलॉजी है इसकी वो याद होनी चाहिए कि जब मुझे इंडियन स्टैंडर्ड में लिखना है, जैसे राइट इन वर्ड्स, ये क्वेश्चन है आपको राइट इन वर्ड्स, और ये नंबर दे दिया है, ये कोई नंबर दे दिया है और इसको बोला है राइट इन वर्ड्स इन इंडियन स्टैंडर्ड 1s, 10। अब इंडियन स्टैंडर्ड बोला है तो इंडियन स्टैंडर्ड में क्या यूज़ करते हैं हम, 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये आ गया हमारा इंडियन स्टैंडर्ड। और इसी को अगर बोला होता कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में लिखो, राइट इन, क्वेश्चन लिख लेते हैं, राइट इन वर्ड्स इंडियन एंड इंटरनेशनल, दोनों ही तरीके से इसको लिखते हैं हम। तो इसको इंडियन स्टैंडर्ड से लिखने का तरीका है, आपको इसके 1s, 10s जो है हिंदी में बोलते तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से ना। तो ये आ गया हमारा 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 जब भी आता है तो 2 डिजिट को कंबाइन करना है, ये आपने ध्यान में रखनी है बात। तो 10 जहाँ जिस डिजिट्स के ऊपर 10 आए, मतलब उसके साथ वाली एडजेसेंट डिजिट जो है उसको भी आपने अंडरलाइन कर लेना, दोनों को इकट्ठा रीड करना है। तो ये 50 है, तो 50 लाख, आगे क्या है 1s, 10s, 100,000, 10,000। तो 26, 10,000 मतलब 20, 10 आया तो दोनों डिजिट इकट्ठे करने हैं। जब मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब जिस डिजिट के ऊपर 10 आए उसके साथ वाली डिजिट को भी अंडरलाइन कर लो, दोनों को इकट्ठा रीड करो। 20 आया, 26, तो 26 1s, 10s, 100,000, 10,000, 26,000। और क्या बचा फिर आगे, 342, 342। तो ये आ गया हमारा इंडियन स्टैंडर्ड। अब इसी को अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में लिखना होता, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया फॉलो करेंगे हम इनके प्लेस के लिए। क्या है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 और 100,000 के बाद क्या आता है 1 मिलियन। तो अब इसको, और अगर इसमें कोमा भी लगाने के लिए बोला है तो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसमें कोमा लगेगा 5026342, 3 डिजिट्स के आगे फिर 2 डिजिट्स के आगे। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड में कोमा लग गया इसमें।
और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में कोमा लगाना है तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में 3 के जो ब्लॉक्स हैं उस पर कोमा लगेगा। 1 2 3 एक कोमा लग गया, 1 2 3 दूसरा कोमा लग गया। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आ गया आपका। लिखने का तरीका क्या है, 1s 10s 100,000 10,000 100,000 एंड मिलियन। तो ये आया आपका 5 मिलियन। 5 मिलियन, 5 मिलियन के बाद क्या है, 100 के प्लेस पर तो यहाँ 0 है, तो 26,000। 5 मिलियन 26,000 एंड 342। तो इस तरह से और क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस करना है। कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है और इसके बारे में फीडबैक आपने ज़रूर देनी है। आपको ये समझ आया या नहीं आया, या और आप क्या चाहते हैं इसमें जिसको मैं इंक्लूड करूं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, नंबर सिस्टम को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने नंबर सिस्टम का एक पार्ट किया है, इंट्रोडक्टरी पार्ट किया है, इसमें बहुत कुछ अभी बाकी है।